स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में आपको दिख रहा है फ्लाइट्स की स्थिति जिस समय भारत अग्नि 5 का परीक्षण कर रहा था। भारत ने अग्नि 5 का परीक्षण तो कर लिया, इसके साथ साथ 62,000 करोड़ का एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान के लिए भारत ने 5 प्रिंसिपल सामने रखा है। भारत इस बार ऐसा लगता है पूर्ण तैयारी के साथ है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभी एक चीज देखने को मिला ना कि पाकिस्तान को ऐसा लगता है जैसे अमेरिका का फुल सपोर्ट मिल जाएगा और उसके बाद जनरल मुनीर के तेवर भी बदले बदले नजर आ रहे हैं। कभी कुछ कमेंट, कभी कुछ कमेंट, कभी कुछ बयान देखने को मिल रहा था। जैसे अभी हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें कहा था आधी दुनिया को वो लेकर डूब जाएंगे अगर उनके अस्तित्व पर बात आती है, तो मतलब पाकिस्तान के अस्तित्व पर बात आती है तो आधी दुनिया को ये न्यूक्लियर धमकी इन्होंने कथित तौर पर दी थी। वैसे बाद में इन्होंने कहा था कि नहीं जी, ऐसा हमने कुछ नहीं कहा, जबकि भारत ने इसके लिए ऑफिशियल दर्ज भी कराया था कि ये बतलाता है कि आप किस तरीके से सोचते हो और ये गलत है। लेकिन कहते हैं ना, कथनी और करनी में अंतर होता है। भारत ने ना करके दिखलाना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है, भारत ने हाल ही में अपनी एक नई डिफेंस पॉलिसी की घोषणा की है और इस घोषणा में पाकिस्तान के संबंध में 5 नए सिद्धांतों को जोड़ा गया है और इसके अलावे सुदर्शन चक्र इसे भी जोड़ा गया है। अब क्या है, पहली बात तो ये पाकिस्तान के लिए 5 नए सिद्धांत एक डायरेक्ट बता दिया गया है कि हम क्या सोच रहे हैं और आगे तुम्हारे साथ कैसे कैसे बिहेव करने वाले हैं। पहली चीज तो ये कि आतंकवाद पर 0 बातचीत होगी और सिर्फ इसे काउंटर करने पर बात होगी। आतंक और व्यापार साथ नहीं होगा, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। दूसरी बड़ी चीज ये थी कि हम अपनी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं करेंगे। और तीसरी बड़ी चीज, न्यूक्लियर ब्लैकमेल को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। चौथी, जो सबसे बड़ा झटका है, इंडस ट्रीटी पर हम अपने हिसाब से चलेंगे। और पांचवी, आत्मरक्षा की नीति, यानी कि हमें अपने आप को इतना मजबूत कर लेना है कि हम किसी बाहरी टेक्नोलॉजी पर निर्भर करें ही न करें। अब ये एक बड़ी शुरुआत सुदर्शन चक्र मिशन को लेकर भी है, यानी साल 2035 तक भारत एक ऐसा रक्षा कवच विकसित कर लेना चाहता है जिसका नाम सुदर्शन चक्र दिया गया है। ये मिशन ऐसा होगा कि जितने भारत के खास खास इलाके हैं, रेलवे स्टेशन, अस्पताल, धार्मिक स्थल, महत्वपूर्ण स्थल, ऐसी जगहों पर तैनात हो जाएगा आयरन डोम जैसी चीज जो कि हर खतरे को टाले। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि भारत छोटा सा नहीं है। इजराइल की बात अगर हम करें तो इजराइल छोटा सा देश है, भारत उसकी तुलना में काफ़ी बड़ा है और भारत 2035 तक अगर अपने हर इलाके को सुरक्षित करना चाह रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा प्लान भी है। ये भारत का मकसद क्या है? भारत का मकसद है कि हम पहले सुरक्षित रहें, हम पर हमला करोगे तो बेकार होगा और फिर हम जवाब देंगे, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया गया। भारत ने अपने जो स्वदेशी सिस्टम्स थे इसका इस्तेमाल भी किया, आकाश मिसाइल हो, MRSM हो, ब्रह्मोस हो, D4 हो, अवाक्स हो। और इसके अलावे भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बल दे रहा है, यानी कि हर हाल में हमें पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनना है, किसी के ऊपर आश्रित नहीं होना है। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देखिए कि 62,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा डिफेंस ऑर्डर दिया गया भारत सरकार के द्वारा और इसमें क्या करने हैं, 97 LCAM के तेजस जेट बनने हैं। मतलब भारत अपनी रक्षा के लिए अपनी खुद की कंपनियों को यकीन कर रहा है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। जब आप कोई लंबा युद्ध लड़ते हैं तो किसी और के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। और भारत के साथ सीन क्या है कि भारत किसी पर उस हद तक भरोसा कर भी नहीं सकता है। गिने चुने दोस्त देश हैं और एक अगर रूस की बात करें तो वो खुद भी फंसा हुआ है युद्ध में। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों के बीच में अब भारत ने पाकिस्तान को जवाब देना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के थिंक टैंक ये बातें बोलना शुरू कर चुके थे कि भारत बदल रहा है, भारत से संभलो, भारत हमारे कोने कोने तक ध्यान रखे हुए है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट भी बढ़ा है, जो पहले कभी अपने देश में मात्र 46,429 करोड़ का उत्पादन करते थे, आज
1.5 लाख करोड़ का उत्पादन करते हैं। 2013-2014 में जो सिर्फ 686 करोड़ का बेचा करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, आज 23,622 करोड़ का बेच रहे हैं। पर इन सब के बीच में सबसे बड़ी चीज रही है ये परीक्षण। इसके कुछ वीडियो हैं जो सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इन वीडियो को। ये क्या है? ये है अग्नि 5। अग्नि 5 का परीक्षण किया और भारत ने ऑफिशियली इस बात को जताया भी कि हाँ जी, हमने अग्नि 5 का परीक्षण किया है। अग्नि 5 जिसके बारे में जब पिछली बार भारत ने परीक्षण किया था, चाइना ने अपने मीडिया में लिखा था कि ये भारत बहुत गलत कर रहा है, भारत हथियारों की होड़ बढ़ा रहा है। और ये डर निकल कर सामने आया था कि चाइना अब भारत की सामरिक शक्ति से डर रहा है, क्योंकि भारत अब उसे रेंज में ले सकता है। ये जो रेंज है, ये रेंज आप देख रहे हैं, इससे ही अंदाजा लग जा रहा है। अग्नि 5 वैसे एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, IRBM जिसे कहते हैं, जिसकी रेंज है 5000 किलोमीटर से अधिक। वैसे तो कहते हैं कि इनका एडवांस जो है वो 7500 किलोमीटर तक का रेंज प्राप्त कर सकता है, लेकिन भारत सरकार ने इसे अभी IRBM ही कहा है। मतलब कि हम ICBM नहीं है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक नहीं, मध्यम रेंज का है। और इस मध्यम के रेंज में चाइना आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, तुर्की आ जाएगा। ये मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। 1.5 टन का परमाणु हथियार ये ले जा सकता है। और सबसे बड़ी खासियत क्या है? इसकी MIRV टेक्नोलॉजी, यानी एक साथ अगर 10 टारगेट पर हमला करना है तो एक मिसाइल 10 टारगेट पर हमला कर सकेगी। उसके वॉरहेड को, वो 10 वॉरहेड को ले जाने में सक्षम होगी। इसके वीडियो अभी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। दुनिया की सबसे तेज मिसाइलों में से एक है। इसका डिज़ाइन जिस तरीके का है, ये इसकी दक्षता को भी बतलाता है और इसकी विश्वसनीयता को भी। लेकिन अग्नि 5 के बनने का मतलब ये है कि भारत ने न्यूक्लियर ट्रायड को पूरा कर लिया। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भारत परमाणु बम या परमाणु हथियार का इस्तेमाल जमीन से भी कर सकता है, हवा से भी कर सकता है, समंदर से भी कर सकता है, तीनों ही दिशाओं से इसका इस्तेमाल कर सकता है, जिसे हम ये भी कहते हैं कि सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भारत के पास है। अगर भारत पर किसी तरीके का हमला होता है तो सामने वाले देश पर किसी भी माध्यम से भारत न्यूक्लियर अटैक करके जवाब दे सकता है। और ये क्षमता अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी चीज ये है ना कि भारत ने ये जवाब देना शुरू कर दिया है। जनरल मुनीर के द्वारा बातें कही जा रही है, लेकिन भारत इसका जवाब दे रहा है। जिस तरीके से ये सफल परीक्षण रहा है, भारत सरकार ने एक रिलीज भी किया अपना बयान, जिसमें ये कहा कि ये परीक्षण पूरी तरीके से सफल रहा है और इस परीक्षण से हम लोग खुश हैं। अब आगे देखना होगा कि रिएक्शन क्या आता है बाकी देशों की तरफ से। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।